हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर एडिशन ऑफ एनालिटिकल मेथड को करेंगे। बहुत ही सिंपल सा मेथड है ये, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, आपकी बुक में आराम से दिया हुआ है। तो एनालिटिकल मेथड हमको क्यों जरूरत पड़ती है? बहुत सिंपल सी बात है ये भी कि अगर कोई हमारे पास में वेक्टर है और अगर वो खाली एक्स एक्सिस पे है तो ओके है। इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है कि अगर वो दो वेक्टर हैं, अगर एक एक्स एक्सिस पे है एक वाई एक्सिस पे है, तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है, दोनों एक्सिस पे है, तो उसे एनालिटिकल मेथड से कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में 3 न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। उस 3 न्यूमेरिकल के थ्रू में हमको ऐसे पता चलेगा कि हमारा जो हमारा फॉर्मूला निकाल रहे हैं उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन आपका न्यूमेरिकल बोलिए या क्वेश्चन बोलिए, उसमें हमको ये पता चलेगा कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है और लॉ ऑफ साइन क्या होता है। बोल सकते हैं कि वो टॉपिक भी है और बोल सकते हैं कि वो एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे। ठीक है, वैसे ही हमारे पास में एक दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। देखिए, इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें सिमुलेशन करते टाइम पे मैंने क्या किया था, एक वेक्टर ऐसा बनाया और एक वेक्टर ऐसा बना दिया था जिसका रिजल्टेंट इधर आ गया था। तो ये तो एक्स एक्सिस पे था ए एक्स, पर ये बी वाला के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए थे। ये हो गया था बी वाई और ये हो गया था बी एक्स। तो उस टाइम पे हमारा आंसर जो था थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। तो इसी को इसमें देखना है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है। अगर इन दोनों का एडिशन में नॉर्मल करूँ तो रिजल्टेंट कितना आता है, ए प्लस बी आता है। ए की वैल्यू को कॉम्पोनेंट को लिखिए तो आएगा ए एक्स ऑफ आई प्लस ए वाई ऑफ जे। ठीक है, बी का लिखे बी एक्स ऑफ आई प्लस बी वाई ऑफ जे। अब इसमें ये जो एक एक एक्सिस पे मतलब आई आई एक्सिस जो है डायरेक्शन जो बता रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। तो देखिए ए एक्स निकलेगा इसमें से और इसमें से ये वाला बी एक्स। ठीक है, और आई को आप कॉमन निकाल लीजिए, मतलब कि ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के दोनों, ए वाले कंपोनेंट का वैल्यू और बी वाले का वैल्यू। अब इसको देखिए ए ऑफ वाई प्लस बी ऑफ वाई। देखिए हो गया, बहुत सिंपल सा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू के रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। तो वो एक्स एक्सिस के जो रिजल्टेंट है, खाली एक्स एक्सिस का रिजल्टेंट कितना होगा, तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स, और वाई ऑफ एक्सिस के रिजल्टेंट कितना होगा, ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई। बस एकदम इजी था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो कंपोनेंट मतलब x और y का। अगर इसी को मैं तीन कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं, मतलब कि ये जो वेक्टर है x एक्सिस पे भी रिप्रेजेंट करेगा, y पे भी है और z पे भी है, तो कैसे करेंगे, उसमें भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। मान लीजिए कि a इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के है। ठीक है, b ले लीजिए बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। ठीक है, तीन वैल्यू हो गई हमारी। एक और ले लेते हैं, चलिए तीसरा वेक्टर भी ले लेते हैं सी एक्स आई सी वाई जे और सी जेड के। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें एडिशन भी करना है और माइनस भी करना है। मान लीजिए तो मेरा वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी और इसका मैं रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, t का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल सा है, t ऑफ x डायरेक्ट लिखिए, a ऑफ x b ऑफ x और ये माइनस है मतलब c ऑफ x, खत्म। फिर से देखिए t ऑफ y इक्वल टू a ऑफ y b ऑफ y माइनस c ऑफ y। इतना सिंपल है। देखिए a ऑफ z b ऑफ z और माइनस c ऑफ z। देखिए इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। यही है एनालिटिकल मेथड। चाहे आप दो कंपोनेंट ब्रेक करिए, चाहे आप तीन कंपोनेंट ब्रेक करिए, चाहे आप सिंगल कंपोनेंट भी ले सकते हैं। सिंगल कंपोनेंट मतलब कि
ये जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल। ठीक है, मतलब ए वाला जो है इसके कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं हो रहे, बाकी कंपोनेंट जीरो हैं और सिर्फ एक ही एक्सिस पे वो जाएगा, तब उसको बोलेंगे सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, तो सिंगल कंपोनेंट को कैसे लिखा जाता है? ए को लिखेंगे हम लोग ए वेक्टर दिस, इस टाइप से हमको लिखना पड़ेगा। ये क्या करेगा? इसका मैग्नीट्यूड बताएगा और ये वाला इसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर एडिशन बाय एनालिटिकल मेथड। चलिए अब एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि पानी गिर रहा है, रेन फॉलिंग हो रहा है और उसका जो स्पीड है, ठीक है, रेन का जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ, ऐसा कर दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो उसका कितना स्पीड है? 35 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब जब पानी गिरना चालू हुआ तो उसी टाइम पे हवा भी चलना चालू हो गया। अब जब हवा चलना चालू हुआ तो विंड स्पीड कितना था? वेलोसिटी ऑफ विंड था 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चालू हो गया। ठीक है, अब इसका डिजाइन बना के देखते हैं। तो विंड किधर से फ्लो हो रहा था? तो विंड हो रहा था फ्लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और पानी किधर गिरेगा? पानी ऊपर से नीचे गिरने वाला है, मतलब नॉर्थ से साउथ, ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। वी आर कैसे जाएगा? ऐसा, ये बन गया वी आर। ठीक है, विंड फ्लो किधर हो रहा था? ईस्ट से वेस्ट, मतलब कि इधर। तो ये हो गया वी डब्ल्यू और ये हो गया वी आर। तो बोल रहा है कि यहाँ पास में जो पर्सन है, जब ऐसा हुआ तो उसने एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था। ठीक है, तो वो अम्ब्रेला वो कैसे पकड़ेगा? सीधा सीधा पकड़ेगा कि तिरछा? अगर आप पानी गिरता है और कभी आप बाहर रहे हैं, ठीक है, पानी गिरते टाइम आप बाहर थे, तो आपने महसूस किया होगा कि पानी तो ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है, पर विंड के फ्लो होने के कारण आपको ऐसे पानी पड़ता है, देखिए इस टाइप से। और कभी बारिश में अगर आपने बाइक चलाया होगा या फिर बारिश में खाली चले भी होंगे, तो आपको देखिए जैसे जैसे विंड का फ्लो बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो पानी की बूंदें हैं वो हमारे शरीर पे पड़ता है और हमको चुभने लग जाता है। तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए, तो अगर आप तेज गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो ये है, क्या बोलते हैं, पानी की बूंदें, वो हमें तेज तेज लगने लग जाता है और सीधा सीधा ऐसे मारता है, ना कि ऐसे। ठीक है, एक एंगल पे मारता है। तो ऐसा क्यों? तो छाते को किस एंगल पे रखना है उसको देखना अपने को। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विंड, तो जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा वो कहीं इधर रहने वाला है। अभी हमको नहीं मालूम कि इसका एंगल कितना है। ठीक है, फिलहाल में हमको ये नहीं मालूम कि इसका एंगल कितना है इधर से इधर, बस हमको ये मालूम है कि वेलोसिटी इसका ज़्यादा है, इसीलिए ये इधर बेंड होगा। दूसरा कि ये जो वेलोसिटी, मतलब ये जो आर है अम्ब्रेला, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मतलब जो, अब देखिए हवा इधर से इधर बह रहा है, तो ये जो पानी की बूंदें गिर रही है इसकी वेलोसिटी भी तो चेंज हो जाएगी, ये भी इसको कुछ चेंज करेगा ही करेगा। तो हमारे पास में बहुत सिंपल से दो फॉर्मूले हैं इसके लिए। हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? R इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू विंड स्पीड, वी डब्ल्यू स्क्वायर, और भी अंडर रूट में। यही फॉर्मूला हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का। तो वी आर कितना है? 35 का स्क्वायर, वी डब्ल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 525, 2 पर 5 15, 16 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 2 2 1 1 2 2 5 प्लस 1 4 4। ठीक है, सम करेंगे तो 9 8 3 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 3 8 9 हमारा वैल्यू आया। चलिए इसका वैल्यू निकाल लीजिए स्क्वायर रूट टर्म से, 2 2, तो 3 3 जा 9, 4 बचा 89, ठीक है, 3 3 6। अब यहाँ पास में ऐसा क्या वैल्यू रखूँ मैं कि मेरा काम हो जाए? तो यहाँ पास में ऐसा कुछ भी रख सकता हूँ मैं जिससे मेरा काम हो सकता है। देखिए, तो अगर ये मैं 6 के टर्म पे लूँ तो 6 7 जा 42 होता है। तो देखिए 7 अगर मैं यहाँ लेता हूँ और यहाँ भी 7 लेता हूँ, तो 7 7 जा 49, 9 4 ऊपर, 7 6 जा 42 और 4 48। देखिए 0 आ गया मेरा टर्म। ठीक है, तो मेरा जो विंड का फ्लो था वो
37 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से फ्लो होने लग गया। पहले 35 था, विंड के स्पीड थोड़ी सी ऐड हुई इसमें, ठीक है, और इसकी स्पीड जो रिजल्टेंट स्पीड थी अब वो बन गई 37 किलोमीटर पर आवर। अब जो रेन ऐसे गिर रहा था वो ऐसे मुड़ गया, तो इसका एंगल भी तो हमको चाहिए। तो देखिए थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स, ठीक है, इसको ऐसे देखेंगे तो ये देखिए ये कॉम्पोनेंट इस टाइप से आएगा, तो ये बनेगा VW और ये बनेगा VR। तो tan थीटा कितना होगा हमारा, tan थीटा होगा हमारा VW अपॉन VR, यही होगा। तो tan इनवर्स VW कितना है 12 अपॉन 35, ठीक है। तो जब आप इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो देख लेते कितना आता है, लगभग 12 है और ये 35 है, ठीक है। वैल्यू जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दीजिए, 0 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 जा 30 का टेबल पढ़ेंगे सीधा सीधा अपन, तो 33 जा 90, 34 जा 112, तो मतलब मेरे को लगता है 3 से जाएगा अभी ये, तो 3 5 जा 15 का 5 1 ऊपर 3 जा 9 1 10, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5 1 0, यहाँ पास में एक और 0 लगा दीजिए, 150 आता है। तो अब ये 4 से जाना चाहिए, तो 4 5 जा 22, 4 3 जा 12, 13 14, ठीक है। तो ये बन के 10 बज गया, 100, ठीक है। फिर 100 है तो 3 से जाएगा नहीं, तो नियर अबाउट 2 से जाने वाला है ये, अब कि 3 से जाएगा ये 2 5 जा 10, 3 से लेता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और इसका 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, मतलब 105 हो जा रहा है यहाँ, तो 2 से ही जाएगा। तो हमारा जो आंसर है नियर अबाउट tan इनवर्स ऑफ 0.342 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब ये वैल्यू आप ऐसे आप याद नहीं रख सकते, आपको याद होगा 30 का 60 का 90 का 45 का, इस टाइप की वैल्यूज आप याद नहीं रख सकते। तो इसके लिए आपको एक टेबल दिया जाता है, टेंजेंट टेबल, तो उसको देख के आपको इसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। जब भी आप पेपर देंगे तो आपको वो टेबल जरूर दिया जाएगा इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू को याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसलिए मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू होगी अराउंड 19 डिग्री के आसपास। तो जो हमारा थीटा निकला है वो निकला है 19 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन की वैल्यूज को कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास में दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच का एक एंगल है जो है थीटा, और उस क्वेश्चन में हमको निकालना है उसका रिजल्टेंट, ठीक है। तो कैसे निकालना है, बहुत सिंपल सा है। देखिए एक वेक्टर मान लीजिए ये है, इसको आप ए वेक्टर ले सकते हैं, दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर, ठीक है। इसके बीच का ये एंगल, ये वाला एंगल जो है ये एंगल है थीटा कंप्लीटली। हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। देखिए तो ये कुछ ऐसा जाएगा और ये कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ से हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब देखिए इसका वैल्यू O, इसको P, इसको Q और इसको S दे दीजिएगा, ठीक है। ठीक, अब हमको इसकी R की वैल्यू निकालनी है पहला, ठीक है। दूसरा वैल्यू हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है पहला। दूसरा रिजल्टेंट से B का जो डिग्री है वो कितना होगा, मतलब B से रिजल्टेंट की जो डिग्री है वो कितनी होगी, इसको बीटा ले लीजिएगा। और A वेक्टर से रिजल्टेंट की डिग्री कितनी है, तो इसको अल्फा ले लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी आपका बीटा कहलाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, इसका नाम n दे दीजिएगा। तो देखिए ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों क्या सेम है, तो इसको आप थीटा बोल सकते हैं। कौन सा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम तैयार होता है। एक और परपेंडिकुलर हमको लगेगा ये वाला, इसका नाम दे दीजिएगा m। ये आपका लॉ ऑफ साइन जो रहेगा उस पर काम आता है, ठीक है। तो दिस इज अवर डायग्राम। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, r निकालना है, ठीक है। इसको m को यहाँ लिख देता हूँ,
तो R क्या है हमारा, R है OS, ठीक है। OS के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है कि हम काम कर सके, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये एक 90 डिग्री वाला बना दिया गया हमने, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के सिंपल से निकाल सकते हैं हम लोग। तो क्या निकलेगा, OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर यहां से यहां प्लस SN स्क्वायर, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। अब ON, O से N चाहिए हमको, ठीक है। O से N चाहिए तो ON क्या है, ON है हमारा OP प्लस PN, यही है। ON क्या है, OP प्लस PN। अब OP क्या है, OP है हमारा A। अब NP क्या है हमारा, NP को कैसे निकालें हम लोग, NP को बहुत निकालने का सिंपल तरीका है। देखिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये बीटा है, ये B है, तो ये भी B है, ठीक है। तो अब ये परपेंडिकुलर वाला क्या रहेगा, B साइन थीटा रहेगा, ये थीटा है सामने, और ये क्या रहेगा, B कॉस थीटा, यही वैल्यू निकलेगी। तो PN की वैल्यू क्या निकलेगी, B कॉस थीटा, यही निकलेगा, ठीक। तो इससे हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, ON का वैल्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब निकालना है SN। तो SN की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखिए SN की वैल्यू है B साइन थीटा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं B साइन थीटा, B साइन थीटा, ठीक है, ठीक। अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON क्या है, A प्लस B कॉस थीटा का स्क्वायर, यही है। SN क्या है, B साइन थीटा का स्क्वायर, यही है, ठीक। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, OS की स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही है, प्लस 2AB कॉस थीटा। A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पास में, देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर, A हमारा A है, B हमारा B कॉस थीटा है, ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे क्या है, प्लस B साइन थीटा, तो यह आएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये B स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, कॉमन निकाल लीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन, अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से B स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब बचा है आखिरी ये वाला 2AB कॉस थीटा, ठीक है, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आंसर आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। OS क्या है हमारा, R का स्क्वायर, यही है। तो R कितना आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यही फॉर्मूले को बोला जाता है लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, हमको बस को इक्वेट करना पड़ता है। तो कभी कभार बोल देता है कि आपको इस डेरिवेशन को करके बताइए, और कभी कभार आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे दी जाती है कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, और एक थीटा की वैल्यू आपको दे देगा और बोलेगा कि रिजल्टेंट निकाल के बताइए। बहुत सिंपल सा भी दे सकता है और चाहे तो थोड़ा घुमा भी सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, ठीक। अब देखिए हमको ये एंगल्स निकालना है लॉ ऑफ साइन के मेथड से, हमको लॉ ऑफ साइन निकालना है, तो उसे कैसे निकाला जाए, ठीक है, ठीक। तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूँ इसको फिर से, क्योंकि मुझे जगह की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। पहले देख लेते हैं ऊपर में जगह है अपने पास में, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब थोड़ा एंगल के साथ खेलते हैं, देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले SN लेते हैं, ठीक है। तो SN में हमारे पास में क्या क्या वैल्यू आएगा, देखिए SN, अगर मैं SN लूं थीटा के मुकाबले तो मेरा आंसर आएगा B साइन थीटा, यही आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए SN, अगर मैं ट्राइंगल OSN लेता हूं, इसके लिए लिया था PSN, इसके लिए ट्राइंगल जो था वो PSN था। अब इसके लिए देखिए OSN लेता हूं मैं, तो ये जो एंगल है वो अल्फा है ना, यही वाला अल्फा एंगल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरी, इसकी वैल्यू आएगी, ये R है तो इसको मैं लिख सकता हूं R
साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं क्लियरली आर साइन, सॉरी थीटा भी नहीं, अल्फा। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा रहेगा, OSN, ट्राइंगल रहेगा OSN। ठीक है, देखिए ये भी SN है, ये भी SN है, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, B साइन थीटा इक्वल टू R साइन अल्फा, अल्फा को इधर ले आइए, साइन थीटा को नीचे ले आइए, तो B साइन अल्फा और R अपॉन साइन थीटा। देखिए दो का रेशियो हमको मिल गया, रिजल्टेंट के साथ में हमारे पास में साइन अल्फा का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, मतलब कि ये वाले रिजल्टेंट सॉरी ये वाले वेक्टर का जो ये एंगल बन रहा है उसके साथ रिजल्टेंट का थीटा एंगल के साथ में हम लोग रिलेशन निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, बीटा के साथ में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, अभी इसके साथ देखिए ट्रायंगल बनना बड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हमने एक PM ड्रॉ किया और ये एंगल सेम है। ठीक है, तो अगर ये एंगल सेम है तो PM अब निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए कैसे निकालेंगे, PM ये बीटा है, बीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू आपका रहेगा रिजल्टेंट वाला, इस ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट क्या है, ये है, तो ये आएगा B और ये आएगा साइन बीटा। ठीक है, तो आएगा B साइन बीटा, PM यही निकलेगा। ठीक, अब देखिए अल्फा के लिए, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं, इसके लिए देखिए PRS था ना, ये ट्रायंगल PRS, अब ट्रायंगल ये लेंगे ORP। ठीक है, तो इसमें PM क्या रहेगा, इसमें PM क्या रहेगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने, PR नहीं PM है, माय मिस्टेक, PMS। ठीक है, ओके, अब देखिए PM इसके लिए अल्फा के लिए, तो अल्फा सीधा सीधा यहां स्ट्राइक कर रहा है, ये भी अभी परपेंडिकुलर था, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर इसलिए साइन लिया गया था, इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, ये बेस है ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब ये परपेंडिकुलर है तो PM के निकालने की बारी है, तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं, जिसमें से रिजल्टेंट कौन रहेगा, ये A यही रहेगा, तो क्या निकलेगा A साइन अल्फा, यही रहेगा A साइन अल्फा। देखिए दोनों के दोनों PM है, अब इन दोनों को लिख सकते हैं हम लोग क्लियरली, B साइन बीटा इक्वल टू A साइन अल्फा, यही है। ठीक, बीटा वाले को, साइन बीटा को इधर ले जाइए, साइन अल्फा को इधर ले आइए। ठीक है, तो ये आएगा B अपॉन, थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूं, देखिए B ये नीचे आएगा साइन अल्फा और ये वाला इधर जाएगा, ये आएगा A साइन बीटा। ठीक है, एकदम सिंपल सा। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, B साइन अल्फा दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूं क्लियरली कि A साइन बीटा जो है वो R अपॉन साइन थीटा के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और बीटा तो है ही, तो B अपॉन साइन अल्फा, और ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, इसी इक्वेशन को बोला जाता है लॉ ऑफ साइन, बहुत ही सिंपल सा था। देखिए इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके बताना है, बहुत ही सिंपल सा है, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा जरूर बनेगा। ठीक है, मेन प्रैक्टिस का एक खेल है कि आप किस तरीके से इसको लेते हैं। ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ साइन और कोसाइन। तो ये न्यूमेरिकल एक्चुअल में क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया है, पर पूछ भी सकता है इसको अलग तरीके से, नहीं तो जनरली ये लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन जो है इसको न्यूमेरिकल में ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करिएगा जरूर बनेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप किसी का भी एंगल को भी निकाल सकते हैं, तो इन्हीं का यूज करके एक क्वेश्चन दिया गया है, और तो चलिए देखते हैं कि वो लास्ट क्वेश्चन क्या है जो इसी के ऊपर में बेस्ड है। ठीक है, एक चीज मैं बताना आपको भूल गया यहां पास में, इसको रिमाइंड कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए A मतलब ये वाला वेक्टर, इसके नीचे जो एंगल लगेगा वो कौन सा लगेगा, साइन बीटा, जो दूसरा वेक्टर है उसका एंगल लगेगा। ठीक है, रिजल्टेंट के साथ बीच वाला थीटा एंगल लगेगा, और B वेक्टर के साथ में अपोजिट ये वाला एंगल, A वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल लगेगा, देखिए साइन अल्फा, इसका आपको ध्यान देना है। ठीक है,
बहुत लोग कंफ्यूज गलती कर देते हैं कि ए के नीचे साइन अल्फा लिख देते हैं, बी के नीचे साइन बीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये हमारा बोट है और ये नॉर्थ की तरफ ऐसे जा रहा है, कितना 25 किलोमीटर पर आवर। बोट है मतलब वी बी ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन कैसा है देखिए 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ का ईस्ट कैसे निकाला जाता है देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ का ईस्ट, साउथ से ईस्ट की तरफ जाएंगे ऐसा, ये है आपका 60 डिग्री। तो ये क्या है आपका वाटर करंट है, ठीक है। तो वी डब्ल्यू ले लीजिए इसको आप, ठीक है। करंट लेना चाहते हैं, क्या लिखा है करंट, चाहे वाटर लीजिए या चाहे तो सी भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन है कि वाटर होना चाहिए। फिर समझिएगा, ठीक है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो हमारे पास में दो वेक्टर मिल गया, वी बी वैक्टर मिल गया और वी सी वैक्टर मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। पहला बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आप निकाल के बताइए इसका, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि उसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, ठीक है। तो जब मैं डिग्री की बात करते हैं, देखिए इसमें डिग्री बोला नहीं है वैसे, पर हमको निकाल के बताना है वो भी। तो डिग्री जब निकाला जाता है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए मोटर बोट इज रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो जो एंगल निकलेगा वो किसका निकलेगा, जो एंगल निकलेगा वो निकलेगा बोट के साथ में रिजल्टेंट का। किसका निकलेगा, बोट के साथ रिजल्टेंट का, ठीक है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग कि ये किस साइड बन रहा है आपका। मेरे अंदाज से तो ये इधर ही बनना चाहिए, यहाँ कहीं बनेगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। क्या है देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है। थीटा कौन सा होता है, थीटा हमारा होता है ये दोनों के बीच का ये वाला एंगल, इसी को बोलते हैं थीटा। किसको बोलते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल। ये 60 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री बनता है। तो अगर ये पूरा 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। और ये भी कितना है 90, तो 30 प्लस 90 कितना हो गया 120, ठीक है। तो ए कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, स्क्वायर कर दीजिए। बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस कितना है 30 प्लस 90 120 डिग्री अंडर रूट 25 का 625, 10 का 100, 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू 1/2, वो भी माइनस में, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको एक टेबल छोटा सा दिया रहता है, उसको आपको याद रखना पड़ता है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये 2 और ये 2 कैंसिल, 625 100, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस लग जाएगा यहाँ, -250, ठीक है। 25 इंटू 10 250 और ये माइनस है तो माइनस लग गया। कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिए पहले, 725 माइनस 250 कितना हो जाएगा, 5 गया, 12 में से 5 गया 7, ये 6 में से 2 गया 475। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देख लेते कितना आता है, 2 और 1 ये, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 0 75, 2 4 75 चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो ये 80 बन जाएगा, क्योंकि 2 रखूँगा, देखिए पॉइंट नहीं लगेगा अभी, यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, अभी ज़्यादा हो जाएगा ये, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे 1, ठीक है। तो यहाँ 1, तो ये आएगा 41, तो 4 3 1 2 4 और ये 00 3400 आ गया और ये 42 आ गया, मतलब 40 का सीरीज़ ये है, तो ये 340 का सीरीज़ है और 340 का सीरीज़ बन गया, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं 4 लूँ और इसको 34 लूँ तो 4 8 जा 32 होता है, ठीक है, यही होता है। तो अगर मैं 8 से लेता हूँ 4 2 8 और 8, ठीक है, तो कितना आता है देखिए 4 8 8 64, 4 6 ऊपर
8 2 16 और 16 और 6 22 मतलब 2, 4 8 32 और 2 34, तो 3 4 2 4 आ गया। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 7 से जाएगा। 2 जीरो उतारे थे तो ये 7 से, ठीक है, 21.7 समथिंग हमारा आंसर आया। तो कितना आ गया, 21.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मोटर बोट है इसका जो वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था, पर ड्यू टू दिस वाटर, मतलब जो वाटर का करंट का फ्लो है उसके कारण मोटर बोट की जो स्पीड एक्चुअल में हो गई वो कितनी हो गई, 21.7 किलोमीटर पर आवर, इतनी हो गई। ठीक है, अब देखिए इसका एंगल कैसे निकाला जाता है। तो हमको किसके साथ निकालना है, मोटर बोट के साथ रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, मतलब कि ये वाला एंगल। इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, फाई दे दीजिए, ठीक है, बुक के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक, हमारे पास में अलग अलग है, देखिए 3 एंगल निकलता है, थीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा, जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में किए थे हम लोग। ठीक है, तो पिछले न्यूमेरिकल के हिसाब से अगर चलूँ मैं तो ये वाला एंगल कौन सा निकलेगा आपका तो इसको देखिए, बहुत सिंपल सा है, इसको जगह बना लेता हूँ पहले। देखिए सबसे पहला रिजल्टेंट r अपॉन साइन थीटा, यही है। अब वी बी अपॉन कौन सा एंगल आएगा, ये वी बी है, इसके साथ में एंगल ये वाला आता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एंगल आएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। ठीक है, तो इस एंगल को लेना है नहीं लेना है वो आपके डिपेंड है। ये अगर फाई है तो इसको आप अल्फा ले सकते हैं, तो ये होगा साइन अल्फा। अब आते हैं वी सी सॉरी, ठीक है, वाटर करंट VC के साथ लेंगे तो एंगल कौन सा आएगा, ये वाला, मतलब साइन 5, और इसी की हमको ज़रूरत है, तो हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आई थी, 21.7 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, उसका किसका एंगल, थीटा किसको बोलते हैं, थीटा मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल। ठीक है, तो कितना आएगा, साइन 120, यही आएगा। VC कितना दिया हुआ है 10, और साइन 5 हमको निकालना है, मतलब 5 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, 21.7 साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो 21.7 √3/2 इक्वल टू 10 अपॉन साइन 5, यही होगा। इसको रिवर्स कर दीजिएगा तो 21.7 इंटू 2 डिवाइड बाई √3 10 अपॉन साइन 5, यही आएगा। साइन 5 इधर जाइए, बाकी इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो साइन 5 आ गया, √3 इसके साथ होगा तो 10 √3, और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा 21.7 इंटू 2। ठीक है, इसके कैलकुलेशन पर भी अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे डेप्थ में। ठीक है, ये 2 1 जा 2 5 जा है, पूरा कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 0 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, देख लेता हूँ मैं कितना है। ठीक है, इसको मैं पहले से सॉल्व करके रखा हूँ, आप इसको जरूर सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो ये आएगा 397.397। मैंने पहले ही बताया कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इसका आपको एक टेबल दिया जाता है। ठीक है, तो 5 की जो वैल्यू है, साइन इनवर्स का एक टेबल आएगा अलग से, 397, इसका जो वैल्यू है वो अराउंड 23.4 डिग्री के आसपास रहेगा। ठीक है, वैसे ये डिग्री के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, 23 डिग्री अलग से दिया रहेगा, और ये 4 डिग्री जो है ये डिग्री में है, ये आपको मिनट में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। 1 डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर होता है, तो 4 डिग्री आपका कितना हो गया, 4 इंटू 60। ठीक है, तो उतना मिनट वो रहेगा, चाहे तो आप उसको उस फॉर्म में लिखिए, चाहे तो आप इसको डिग्री के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 3 न्यूमेरिकल्स जिसके ऊपर में हमारा पिछला जो डेरिवेशन था उसके उस पर ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। और वेक्टर एडिशन जो एनालिटिकल मेथड था वो तो बहुत ही सिंपल सा था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा एक ना एक बार। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि सिर्फ देखा आपने और छोड़ दिया, जरूर आप एक बार पर्सनली खुद से मतलब सॉल्व करिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर समझ में आता है तो उसको वीडियो को क्लोज कर दीजिए कंप्लीटली, खुद से बनाइए और सॉल्व करके देखिए। नहीं बनता है फिर से देख लीजिए एक बार, पर जब भी आप बनाएं तो क्लोज करिएगा कंप्लीटली,
और स्टार्टिंग से फिर से बना के देखिएगा, ठीक है। देख देख के मत बनाइएगा, इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार समझ लीजिए और फिर उसके बाद बिना देखे बनाइए, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।